ठाकुर जी एक शराबी को बैकुंठ अपने धाम लेकर चले गए। फिर क्या हुआ? काशी के किसी पुराने मोहल्ले में एक हलवाई रहता था, नंदू हलवाई। अब नाम भले ही हलवाई था, पर उसके हलवे में शुद्ध घी ढूंढो तो खुद भगवान भी चक्कर खा जाए। जितना मिठाई में शक्कर डालता था, उससे ज़्यादा जिंदगी में कड़वाहट पी चुका था। एक बात और, नंदू का हलवाई होना उसकी पहचान थी, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसका ठेठ शराबी स्वभाव। सुबह मंगल गान नहीं, बल्कि मटका खोलने की आवाज़ सुनकर उठता था। ढक्कन खोला, छप, और फिर पहला कटोरदान। सुबह की शुरुआत जय सोमरस से होती और शाम ढलते ही नशे में ढोलते हुए जय ठाकुर जी का झोला पकड़ लेता। मोहल्ले में सब जानते थे, नंदू बुरा नहीं है, पर बोतल में बंद है। अब इधर ध्यान देना, यह वही नंदू है जो शराब पीकर भी रोज ठाकुर जी के मंदिर जाता था। बस जूते मंदिर के बाहर नहीं निकालता, और कभी कभी तो मंदिर के अंदर ही जोर से बोल देता, ठाकुर जी एक पेग और बनवा दो, स्वर्ग में वहाँ भी ठंड है। पंडित जी तो परेशान। कभी आरती के बीच में ठहाके लगा देता, कभी प्रसाद के बाद पंडित जी से कहता, पंडित जी बताओ चढ़ावा मैं दूं और खाएं आप? कम से कम माला तो मुझे पहना दो। पंडित नाराज। मोहल्ले वाले हंसते, लेकिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते रहते। कभी कभी लगता जैसे ठाकुर जी खुद उसकी लीला का आनंद ले रहे हों। अब सवाल उठता है, क्या ये नंदू जन्मजात ऐसा था? नहीं भाई, एक समय था जब नंदू अपनी माँ के साथ हर दिन हरि नाम गाता था। उसकी माँ बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। ठाकुर जी की मूर्ति को झूला झूलाती, बाल गोपाल को दूध गर्म करके पिलाती और गाती, लाल जी मेरे ओ झूला झुलाऊं रे। पर एक दिन माँ चल बसी। बस वही दिन था जब नंदू की जिंदगी से भक्ति चली गई और बोतल आ गई। ठाकुर जी की मुस्कान। जब पंडित जी ने नाराज होकर शिकायत की, एक दिन मंदिर में पंडित जी ने ठाकुर जी के सामने जोर से कहा, प्रभु, यह नंदू जैसे लोग मंदिर को अपवित्र करते हैं, शराबी को आपके दर्शन का क्या हक? उस दिन ठाकुर जी की मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान, गहराई और शंख के साथ मंदिर में एक गंध फैल गई, केवड़े और चंदन की। पंडित चौंका, ये तो विशेष दिन वाली सुगंध है। ठाकुर जी ने उसी रात स्वप्न में पंडित जी से कहा, जिस दिन तुम उतना प्यार कर सको जितना नंदू करता है, उस दिन तुम भी मेरे धाम के योग्य हो जाओगे। वो माघ मास की एक ठंडी सुबह थी। नंदू रोज की तरह गली में डोलते हुए मंदिर जा रहा था, हाथ में आधी बोतल, जेब में फूल और एक बेसुरा भजन गा रहा था। राधे राधे बोलो, दिल से दिल मिला लो। उसी वक्त एक कुत्ता उसके आगे आ गया, लड़खड़ा कर गिरा, सिर फट गया।
मोहल्ले वालों ने कहा, मर जाएगा, ये एक दिन शराब से ही। पर उसी रात नंदू घर पर नहीं लौटा। सुबह मोहल्ले में खबर फैली, नंदू नहीं रहा, मंदिर की सीढ़ियों पर ही प्राण त्याग दिए। लोगों ने कहा ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठा था और हंस रहा था, और फिर जो चमत्कार हुआ वह गवाही देता है यह शराबी साधु नहीं, ठाकुर जी का बुलाया हुआ था। जब लोग अंतिम दर्शन को आए तो देखा नंदू का शरीर गायब है। पंडित, मंदिर के पुजारी भी हक्के पक्के, पुलिस को बुलाया गया, मगर सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड था वो और चौंकाने वाला था। कैमरे में दिखा एक तेज रोशनी मंदिर में फैली, फिर एक हाथ आगे बढ़ा और नंदू दूर में समा गया। उधर स्वर्ग में बवाल मचा था। प्रभु, ये तो शराबी है, ये कैसे बैकुंठ में घुस आया? इंद्रदेव ने कहा, हमने तो यज्ञ किए तब जाकर दर्शन मिले, ये तो पी कर आया। ब्रह्मा जी बोले। लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जो मेरा है वो मुझसे दूर नहीं रह सकता, और जिसने मुझे हंसाया उसे रोता मैं नहीं देख सकता। बैकुंठ धाम में उस दिन महायोजना की बैठक थी। चारों दिशाओं से देवगण आए थे। इंद्र, वरुण, यमराज, ब्रह्मा जी और नारद सब एक जगह जुटे थे। एक ही मुद्दा था, ठाकुर जी ने एक शराबी को अपने धाम में प्रवेश कैसे दे दिया। नारद मुनि ने अपनी वीणा को झटका देते हुए कहा, प्रभु, नंदू हलवाई नामक व्यक्ति स्वर्ग के नियमों को नहीं जानता। वह तो खट्टी बोतल और बेसुरे भजन का मेल था। यमराज बोले, प्रभु, मैंने उसकी आत्मा लेने का प्रयास किया, लेकिन एक अद्भुत तेज ने उसे मुझसे छीन लिया। वह तेज, वह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुराए। कमल पर बैठे लक्ष्मी जी ने हंसी रोकते हुए कहा, लगता है आज बैकुंठ में कुछ मनोरंजन होने वाला है। बैकुंठ में धमाकेदार एंट्री। ओहो, क्या सफ़ेद सफ़ेद है। इधर नंदू की आत्मा बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंची। चारों तरफ सोने की सीढ़ियाँ, मोतियों की माला, गंधर्वों का संगीत और नंदू की प्रतिक्रिया। अबे ओहो, इतना सफ़ेद सफ़ेद, कहीं वॉशिंग पाउडर वाले तो नहीं घुस आए। फिर सामने लक्ष्मण जी आए। बोले, स्वागत है अतिथि आत्मा, आपका प्रवेश स्वर्ग में पावन हो। नंद ने कहा, बोल भाई, यहाँ दारू की दुकान कहाँ है? लक्ष्मण जी ठिठक गए। पहली बार किसी ने स्वर्ग में घुसते ही ये सवाल किया। बैकुंठ के उद्यान में नंदू को आराम करने को कहा गया, पर वो आराम कहाँ करता। वह तो जैसे स्वर्ग को नंदू नगर समझ बैठा।
अप्सराएं जब नृत्य कर रही थी, नंदू ने सीटी बजा दी। वाह, क्या झटका है! अर्जुन भी ऐसे नाच नहीं पाया था। एक अप्सरा ने कहा, यहाँ मर्यादा होती है। नंदू बोला, अरे बहन जी, मैं खुद मरा हूँ, अब मर्यादा क्यों? नंदी बाबा की नाराजगी। किसने इस प्राणी को भेजा? नंदी बाबा, जो सदियों से द्वार पर पहरेदार हैं, ठाकुर जी के पास जाकर बोले, प्रभु, यह प्राणी अपवित्र है, अपवित्र भाषा बोलता है और वैकुंठ की मर्यादा को हानि पहुंचा रहा है। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, नंदी, तुमने केवल उसकी बोली सुनी, मैंने उसकी पीड़ा देखी है। प्रभु का रहस्य तू मेरा था बचपन से। ठाकुर जी ने सभी को एक दृश्य दिखाया। नंदू जब छोटा था और अपनी माँ के साथ भजन गाता था, माँ कहती, नंद बेटा, जो भगवान को दिल से पुकारता है, भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। और उस मासूम बच्चे की आवाज़ गूंजता, ठाकुर जी आओ झूला झुलाऊं। सब देवता शांत हो गए। नारद मुनि की वीणा खुद भीग गई। प्रेम की योग्यता दारू से गंध नहीं आती, भावना से आती है खुशबू। ठाकुर जी बोले, उसके हाथ कांपते थे पर वो फूल लाता था। उसके शब्द बिगड़े थे पर हर शब्द में मेरा नाम होता था। उसके जीवन में अधूरी पूजा थी पर प्रेम पूरा था। देवताओं ने सिर झुका दिया। इंद्रदेव बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, हम नियमों में प्रेम भूल गए थे। अब क्या हुआ? ठाकुर जी ने आदेश दिया, नंदू को वैकुंठ के सत्संग मंच का संयोजक बना दो। अब हर शाम नंदू हंसते हंसते भजन करवाता था। राधे राधे बोलो, मन खुश कर लो, और जो बोले न उसको गुदगुदा दो। देवताओं को हंसी आती, अप्सराएं ताल देती और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते। वैकुंठ की सुबह आमतौर पर शांत होती थी। वीणा की धुन, तुलसी की खुशबू और भजन की मीठी लहरें। लेकिन आज नारद मुनि ने अपनी वीणा जमीन पर पटक दी और बोले, प्रभु, या तो ये नंदू रहेगा या मैं। सब चौंक गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों नारद जी, क्या हुआ? नारद बोले, वो शराबी भजन की धुन पर डांस करवा रहा है और मुझे बोलता है, काका थोड़ा हिप हॉप में वीणा बजाओ। इधर नंदू को खबर लगी। वो ठुमकते हुए नारद जी के पास आया, गले में फूलों की माला, सिर पर तौलिया और हाथों में भांग का लड्डू। नमस्ते काका नारद।
सुना तू मुझसे नाराज़ है? अरे मैं तो तुझे अपना रॉक स्टार बना मानता हूँ। नारद बोले, तू बैकुंठ की मर्यादा भूल रहा है। नंदू मुस्कुराया, अरे काका, तू नारद है या सीरियल का विलेन? भजन में भांग न हो तो आनंद कैसे आए? ठाकुर जी प्रकट हुए और दोनों को देखा, फिर बोले, नारद, तू तर्क का राग जानता है और नंद तू हंसी का राग। दोनों में ही मेरी लीला छिपी है। नंदू, तुझमें जो निर्मलता है वो विरले को मिलती है, और नारद तेरी भक्ति मेरी धड़कन है। अब हर गुरुवार वैकुंठ में नंदू और नारद लाइव शो होता। वीणा और ढोलक की जुगलबंदी, राधे राधे के हिप हॉप बीट्स और अप्सराओं की तालियां। नंदू स्टेज पर कहता, आज प्रेम की पुकार बजेगी, और नारद काका स्पेशल रैप मारेंगे। नारद जी भी अब मुस्कुराते हुए बोले, हरि बोल हाय बोले, प्रेम में सब हाय बोले। इधर यमलोक में भगदड़ मच गई थी। सब अपराधी आत्माएं अब कहने लगी, हम भी भजन करेंगे, हमें भी बैकुंठ भेजो। यमराज बोले, ओ भैया, ये ठाकुर जी का लीला है, कोई सामान्य परमिशन नहीं, वहाँ दिल की भाषा चलती है। ठाकुर जी ने बैकुंठ में नया आदेश दिया, जो रोते हुए भक्ति करे वो चलेगा, पर जो हंसते हुए प्रेम करे वो मेरे और करीब है। ठाकुर जी ने नंद को आशीर्वाद दिया, जा नंदू, तू अब प्रेम सागर महाराज कहलाएगा। तेरा हर शब्द मजाक में होगा, पर उसका असर मेरी भक्ति फैलाने वाला होगा। काशी में एक अजीब सन्यासी प्रकट हुआ। नाम था नंदू बाबा प्रेम रसिया। पहनावा चादर फटी हुई, हाथ में मंजीरा और गले में तुलसी की माला, लेकिन अंदाज हरे रामा। लस्सी पी के बोले, कृष्ण कन्हैया आला। लोग पहले हंसे फिर चौंके, क्योंकि उनकी हंसी में आंसू सूख जाते थे और भजन सुनकर हृदय शांत हो जाता था। एक दिन गांव में एक लड़की पर भूत चढ़ा। ओझा आए, मंत्र पढ़े, ढोल बजाया। भूत बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोम पब्लिक स्कूल में टीचर था। सब घबरा गए। नंद बाबा आए, मंजीरा बजाया और बोले, ए अध्यापक आत्मा, तू 6 से 7 का टाइम टेबल मत बना, चल यहाँ से, प्रभु की मर्जी, अब छुट्टी का घंटा बजा रही है। भूत जोर जोर से हंसा और लड़की को छोड़कर भाग गया। परंपरागत साधु संत बाबा से चिढ़ गए। वो बोले,
ये तो भक्ति का मजाक बना रहा है। तब एक अंधा भिखारी बोल पड़ा, बाबा की हंसी में वो शक्ति है जो मेरे अंधेपन को भी चकाचौंध कर गई। तब जाकर सबको समझ आया, नंदू बाबा असल में ठाकुर जी की लीला है। इधर बैकुंठ में नारद मुनि प्रभु से बोले, प्रभु नंदू अब धरती पर भी स्टार हो गया है, यूट्यूब चैनल बना लिया है, भक्ति में हंसी फुल ऑन। ठाकुर जी मुस्कुराए, जो मेरी भक्ति को आनंद बना दे वो मेरा विशेष दूत है। एक दिन नंदू बाबा ने कहा, अब चलने का टाइम है, वैकुंठ में प्रेम महोत्सव है, मुझे भी जाना है। लोग बोले, बाबा कुछ अंतिम वचन। बाबा हंसे और बोले, हंसी मत छोड़ना, राधे श्याम जब देखेंगे तुम दुख में भी मुस्कुरा रहे हो तो दौड़ते हुए आएंगे। और नंदू बाबा भजन गाते गाते देह त्याग गए। बगल में मंजीरा बजता रहा। जय ठाकुर महाराज की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें।